व्हाट इज़ द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड? क्यों ज़रूरी है शुक्राना करना? अगर आप इंसान हैं और अगर अपने मन चाहा जो जीवन है जो आप पाना चाहते हो, तो उस तक पहुंचने के लिए आपको एक तरह की पावर लगेगी, एक तरह की एनर्जी लगेगी, एक तरह की आपको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। अगर दिन है तो रात है, दुख है तो सुख है, अमीरी है तो गरीबी है, अगर सेहत है तो बीमारी है। तो मैजिक की दुनिया में तब हम एंटर करेंगे जब हमारे लॉजिक्स क्लियर हो। समाज ना अंधविश्वासों से घिरा पड़ा है जी। किसी ने बोल दिया, कह दिया, और तुम बिना अपना माइंड यूज़ करे बस उसको फॉलो करी जा रहे हो। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, और अगर नहीं बना तो छोड़ दो। जब हम किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो यानी वहाँ कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो रहा है। कर्म अपना जो बना रही हूँ, कर्म सिर्फ मोटे मोटे सोच कर, बोल कर और करके होता है। मैं कुछ बोल के भी कर्म बना रही हूँ, सोच के और करके। अब इस मोमेंट पर जो मैंने कर्म बनाया, ये मेरा फ्यूचर क्रिएट करेगा। ग्रैटिट्यूड इज़ नॉट लाइक कि आपने अभी किया और अभी रिजल्ट आ गया। Gratitude is like a treatment. It's like a therapy. Anything you want to say? I love you. नमस्ते, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे द पावर एंड लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड के बारे में। कैसे शुक्राना, थैंक यू एंड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और हर मन चाही चीज़ को पा सकते हैं। हमारी खास मेहमान आज हैं मिस आशमीन मुंजाल, फेमस कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ऑन्टोलॉजिस्ट। आइए रुक करते हैं इस खास बातचीत का। आशमीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ स्टार में, और तहे दिल से आपका शुक्रिया कि आपने अपना मूल्यवान समय निकाला और आप यहाँ आई। धन्यवाद। तो आज का पॉडकास्ट हमारा पूरी तरह से आधारित है आपके मैसेज पर, ग्रैटिट्यूड के मैसेज पर। तो सबसे पहले तो हमें ये समझाइए, व्हाट इज़ द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड? क्यों ज़रूरी है शुक्राना करना? क्यों ज़रूरी करना है? क्योंकि अगर आप इंसान हैं और आप इस धरती पे रह रहे हैं, तो आपकी कुछ इच्छाएं होंगी, कुछ विजन होंगे, कुछ गोल्स टू अचीव होंगे, शायद कुछ ड्रीम्स हैं, ना कुछ ऐसा है जो आप पाना चाहते हो जी। और अगर अपने मन चाहा जो जीवन है जो आप पाना चाहते हो, तो उस तक पहुंचने के लिए आपको एक तरह की पावर लगेगी, एक तरह की एनर्जी लगेगी, एक तरह की आपको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हो या उस मनचाही दुनिया को अपने तक अट्रैक्ट, पुल कर सकते हो। एंड उस पावर का नाम होता है पॉजिटिव पावर, जो कि सकारात्मक ऊर्जा होती है। वही आपकी मनचाही दुनिया को आप तक ला सकती है। एंड ग्रैटिट्यूड इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिसेस फॉर क्रिएटिंग पॉजिटिव पावर इनसाइड यू। तो ये मैंने इसलिए दिया कि जो भी सुन रहे हैं हमारे को, तो इच्छाएं अगर हैं और वहाँ तक पहुँचना चाहते हो, तो अपने आप को पॉजिटिवली कैसे चार्ज करना है, उसकी प्रैक्टिस में ग्रैटिट्यूड बहुत 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 हाईली इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करता है। क्योंकि आप एक पॉजिटिविटी को एम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आपके जो भी अचीवमेंट्स आप चाहते हैं लाइफ में, तो आपने बोला कि एक पॉजिटिव माहौल होना चाहिए सो दैट यू कैन एम फॉर व्हाट यू वांट, और ग्रैटिट्यूड उस पॉजिटिविटी को चार्ज करने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है, मीडियम है। अब कई ना स्केप्टिक्स होंगे and there'll be many people with logical minds. उनका सवाल अब ये सुनने के बाद ये हो सकता है कि प्रमाण क्या है? What are the evidences, be it in science, otherwise real life, कि हमने ग्रैटिट्यूड दर्शाया और या हमने शुक्राना किया और उसने एक पॉजिटिविटी मुझे प्रदान की, सकारात्मकता प्रदान की। देखिए, पहले जैसे आपने बोला अलग अलग सिचुएशंस होती हैं लाइफ की, तो मोस्टली सिचुएशंस दो ही तरह की होती है, या तो आप इस समय पॉजिटिव सिचुएशंस में हो या नेगेटिव। ज़्यादा वैरायटी है नहीं, क्योंकि वो उसकी अलग अलग रूप हो सकते हैं। जैसे पॉजिटिविटी के कई रूप होते हैं। मैं आपसे प्यार से बात करूं, इज्जत से बात करूं, एक्साइटमेंट में बात करूं, गुड फीलिंग में बात करूं, तो ये सब कुछ पॉजिटिव है। मैं आपसे गुस्से में बात करूं, नफरत से बात करूं, जलन से बात करूं, चिंता से बात करूं, घबराहट से बात करूं, तो ये सब नेगेटिव है। वैरायटी अलग अलग है, पर दोनों के मोटे मोटे अगर आप कॉलम बनाओगे तो वो पॉजिटिव्स हैं, ये नेगेटिव्स हैं। तो हमारी ज़िंदगी, स्पेशली जब आप प्लैनेट अर्थ पे अगर रह रहे हो, तो प्लैनेट अर्थ इज़ द प्लैनेट ऑफ डुअलिटी।
ये डुअलिटी का ही प्लैनेट है। यहाँ पे हर चीज़ के दुई आयाम है, मतलब 2 आयाम होंगे हर चीज़ के, एक सिक्के के 2 पहलू। यहाँ पे हर चीज़ के 2 पहलू हैं। तो अगर मैं आपको ये दिखा रही हूँ तो ये साथ में है। हाँ। अगर दिन है तो रात है, दुख है तो सुख है, अमीरी है तो गरीबी है, अगर सेहत है तो बीमारी है, हर चीज़ के 2 आयाम है ही हैं। उन्हीं 2 आयामों को मिक्स करके अलग अलग फ्रिक्वेंसीज में, डिग्री में हम मल्टी डायमेंशन बना देते हैं। पर मोटा मोटा दिन और रात है, बाकी जो डायमेंशन बना है वो इन दोनों की क्रिएशंस हैं। तो अंधेरा और रोशनी है। अब ये जब आप समझ जाते हो तो आपकी ज़िंदगी में दुख और सुख दोनों है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों है। उसी तरह से आप जो ज़िंदगी में प्राप्त कर रहे हो उसमें भी सिर्फ दो ही चल रहे हैं, ज़्यादा नहीं है। या तो मनचाहा जो आप चाहते हो कि आपको मिले, या अनचाहा जो आप चाहते हो आपको ना मिले। तो ये 2 चल रहे हैं। अब कभी तो आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें हो रही होती हैं जो आप चाहते हो आपको मिले, आपके साथ हो, जिसको हम वांटेड कहते हैं। और कभी तो आप नहीं चाहते कि ये मेरे साथ हो, पर वो हो जाता है। जो आप बिल्कुल नहीं चाहते कि मेरे साथ हो, रिश्तों में कोई आपको डांट दे, गुस्सा कर दे, आपके साथ बुरा बिहेव करे, आप नहीं चाहते पर हो जाता है। आप पैसों में नहीं चाहते नुकसान हो, चोरी हो, या मेरा कुछ लॉस हो जाए, पर हो जाता है। आप नहीं चाहते मेरी नौकरी छूटे, पर हो जाता है ना। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आप नहीं चाहते को बीमारी आए, पर आ जाती है। तो अब आपको समझना यही है, आपकी ज़िंदगी में 2 ही चीज़ें हो रही हैं, या तो मनचाही या अनचाही। कई बार लोग कहते हैं नहीं कि सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं, सो टाइप्स। सो वाला आप चाहते तो नहीं हो ना। नहीं। आप तो कुछ अच्छा ही चाहते होगे, तो उसको अनचाहे में काउंट कर दो। तो आपकी लाइफ में ये 2 हो रहे हैं। अब नाउ इट्स नॉट अबाउट मी सेइंग, जैसे आपने बोला जो लोग स्केप्टिकल होंगे या थोड़ा लॉजिकल माइंड के साथ होंगे, तो ये जो मैं बातें कर रही हूँ, मैं कोई स्पिरिचुअलिटी या कोई आत्मिक दुनिया से बातें नहीं कर रही। मैं आपसे प्रॉपर विज्ञान, साइंस की बातें कर रही हूँ। ओके, बिकॉज आई ऑलवेज से स्पिरिचुअलिटी तब बात करेंगे जब हम, जिसको हम कहते हैं चमत्कारों की दुनिया, मैजिक्स की दुनिया, तो मैजिक की दुनिया में तब हम एंटर करेंगे जब हमारे लॉजिक्स क्लियर होंगे। मैं खुद अपने आप को अगर देखूंगी तो माय फादर हैज़ बीन ACP इन दिल्ली पुलिस, माय मदर हैज़ बीन इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। तो हमारे घर में माहौल ही ऐसा था, पहले सबूत दो। हर चीज़ का पहले सबूत दो, प्रमाण दो। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे जो लोग प्रमाण मांगते हैं, क्योंकि गुड ना, क्योंकि वो सिर्फ अंधविश्वास नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी समाज ना अंधविश्वासों से घिरा पड़ा है जी। किसी ने बोल दिया, कह दिया, और तुम बिना अपना माइंड यूज करे बस उसको फॉलो करी जा रहे हो। बट एट द सेम टाइम माइंड को यूज करो उसके प्रमाण ढूंढने के लिए। उसको बिल्कुल दरकिनार कर देना या बिल्कुल राइट अवे नेग्लेक्ट कर देना, ये भी एक स्वस्थ दिमाग की निशानी नहीं है। तो स्वस्थ दिमाग वो होता है जो हर चीज को कंसिडर करता है कि ओके, आई डोंट नो अबाउट इट, मुझे पता नहीं है खास, बट लेट मी कंसिडर, ये करते कैसे, लेट मी ट्राई, लेट मी कंसिडर। मैं हमेशा कहती हूँ पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, और अगर नहीं बना तो छोड़ दो। भाई एटलीस्ट जब तक आप कोई चीज ट्राई नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगी ना कि वो आपके लिए भी थी भी कि नहीं थी। तो दैट वे। तो अब आपने बोला प्रमाण क्या है। देखिए, ग्रैटिट्यूड का प्रमाण मतलब कि मैं सिंपल बोलती हूँ, आज से कुछ साल पहले तक, मुझे नहीं पता कितने साल पहले, एक न्यूटन नाम का प्राणी था। तो एक दिन वो सो रहा था पेड़ के नीचे, अचानक सेब गिरा, और उसने कहा ये सेब नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गिरा। अब उसने वो जो भी सोचा, क्वेश्चन किया, उसकी वजह से उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी को रीडिस्कवर करा। पर उसका मतलब ये नहीं था कि उससे पहले लॉ ऑफ ग्रेविटी था नहीं। आप विश्वास करो चाहे ना करो, उससे पहले भी लॉ ऑफ ग्रेविटी चल रहा था। उसने उसको इस भाषा में डाला कि हमें समझना और भरोसा करना इजी हो गया, क्योंकि वो साइंटिफिक हो गया। उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम आकर्षण का नियम कहते हैं, आप मानो चाहे ना मानो, इस दुनिया में चल रहा है। और वो अपना काम कर रहा है, जो लॉ ऑफ यूनिवर्स के अंदर काम करता है। उसी तरह से लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड अपना काम कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड कुछ नहीं है, वो वन ऑफ द सो मेनी लॉज है। जैसे कि लॉ ऑफ सेलिब्रेशंस होता है, लॉ ऑफ जेलसी होता है। लॉ ऑफ जेलसी सच अ स्ट्रॉन्ग लॉ और इमोशन जो आपकी ज़िंदगी को नरक बना सकता है। जैसे हम कह रहे हैं लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड आपको आपके मनचाहे तक पहुंचा सकता है, लॉ ऑफ जेलसी आपकी ज़िंदगी में से सब कुछ मतलब अनचाहा वाला प्रकट कर देगा। वो इतना स्ट्रॉन्ग लॉ होता है। और ये नियम हम नहीं बना रहे हैं, ये पहले से कुदरत में चल रहे हैं। जैसे कुदरत में सुबह आप चाहो चाहे ना चाहो, सुबह इस टाइम पे जिस भी कॉन्टिनेंट में आपको रोशनी आएगी, सूरज जो भी है ना, सनशाइन आ जाएगी।
आप जितना मर्जी रोक लो, रात आएगी। रात में आना है तो आना है, बर्ड्स ने जब भी उड़ना है तो उड़ना है, उठना है तो उठना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हो रही हैं। अब आप बोलेंगे कि लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड ये कैसे काम करता है। देखिए, अगर आप मुझसे पूछें, इस धरती पे 750 करोड़ लोग हैं ऑलमोस्ट इस समय पॉपुलेशन। मैंने अपने आप को बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि जैसे कुछ लोगों के अंदर ऑलरेडी स्ट्रीक है, उनको पता है कि जब हम जय माता दी या जय जयकार कर रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे कर रहे हैं, तो किसी किसी की जय जयकार कर रहे हैं। ये हमने नहीं बोला, हमारे पुराणों ने, शास्त्रों ने, वेदों ने हमें सिखाया है। तो जय जयकार करना मीन्स किसी को अप्रिशिएट करना, है ना, किसी की महिमा करना, किसी को एक्नॉलेज करना, किसी को ग्रैटिट्यूड करना। हम जो बोल रहे हैं वो कुछ नहीं है, वो हमारे ही पुराने भूले हुए संस्कार हैं। हाँ। हमारे ही पुराने भूले हुए मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, जो हमारे साथ सदियों से हैं, हमारे पूरे सिस्टम के अंदर इनग्रेन्ड है, वीव्ड है। अगर आप सिखिज्म में भी देखो, कह रहे हैं वाहे गुरु वाहे गुरु। हाँ। तो यानी वाह हे गुरु, वाह हे गुरु, किसी की वाह वाह करनी, वाह वाह करनी। अब आपने इतना खूबसूरत घर सजाया है, वाह वाह मैं आपकी करूं कि वाह क्या कैंडल्स हैं, वाह क्या ब्यूटीफुल पेंट है, वाह क्या आपने क्या खूबसूरत शैंडलियर लगाया है। अब इससे आपको गुड एनर्जी आ रही है, बैड एनर्जी आ रही है? ऑफ कोर्स खुशी मिल रही है, तो आपको गुड एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। बिल्कुल। अब मैं इसी चीज के अंदर ग्रैटिट्यूड ना करके चलो इसको ऑपोजिट करती हूँ, अनग्रेटफुल ने, ये कैसा सा रंग लगा रखा है आपने घर में, कैसा लग रहा है कोई मर गया हो यहाँ पर, ये कैसे बुढ़ो जैसा रंग लगा रखा है, कोई कलर ही नहीं है, कोई चटकपन ही नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है अंदर घुसते में तो ग्लूमी ग्लूमी सा लग रहा है बड़ा सा। अब आपको ऐसा लगा? ऑफ कोर्स नहीं अच्छा लगेगा, राइट। तो ये ऐसे आपको नेगेटिव आई ना, नेगेटिव फीलिंग, इसी को कहते हैं नेगेटिव फीलिंग, है ना। जब हम किसी चीज को अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो यानी वहाँ कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो रहा है। और जब हम वहाँ पर कुछ अनग्रेटफुलनेस दिखाते हैं, कंप्लेंट दिखाते हैं, नुक्ताचीनी या कुछ भी ऐसा करते हैं, जो कि ऑब्वियसली जो मैंने भी किया आपने सबूत मांगा ना, मैंने दे दिया। आपने दोनों चीजों को फील किया। नाउ अब जितना टाइम तक और जैसे मुझ जैसे ऐसी बातें बोलने वाले अगर आपकी लाइफ में 10-12 और आ गए और आप उनको सुनकर सोच भी रहे हो, फील भी कर रहे हो, अक्सर बोल भी देते हो उनके साथ कन्वर्सेशन में जो कि चीज़ें नेगेटिव हैं, तो आप अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी एक्यूमुलेट करना शुरू हो चुके हो, जनरेट एंड एक्यूमुलेट। एक तराजू को इमेजिन करो, तराजू होता है ना दैट पलड़ा वाला, अगर दोनों तराजू हैं, अगर एक में नेगेटिव एनर्जीज है, एक में पॉजिटिव एनर्जी है, जो आप अपने अंदर ही बना रहे हो। एनर्जी मोस्टली आप सोचकर, फील कर कर या बोलकर कर कर ऐसे बना रहे होते हो। अगर सोच भी रहे हो तो बना रहे हो इस समय। तो आपकी एनर्जी बहुत सारी नेगेटिव, दिन भर में आपने कई बार चिंता कर ली, अरे आज मेड नहीं आई, अरे बच्चों के पेपर आने वाले हैं, अरे आज घर में लाइट क्यों नहीं आ रही, ओ ब्रेड खत्म हो गई, मेहमान आने वाले। आप चिंता करो बहुत सारी, या डरो, किसी भी चीज़ से डरना शुरू कर दो। डरना तो छिपकली से भी डर सकते हो तो डरो। तो आप नेगेटिव, ये सब नेगेटिव फीलिंग्स हैं, ओके। तो आप जितना नेगेटिव फील करते रहोगे, अच्छा इवन बोर्डम, आप कुछ नहीं करो, आप उबासियाँ मारो 7 दिन बैठकर और फील डिसइंटरेस्टेड एंड बोरिंग कि आज कितना बोरिंग दिन है, तो बोर्डम भी एक तरह की नेगेटिव फीलिंग ही है। आप जितना इसको प्रैक्टिस करोगे, आप अपने पलड़े के अंदर नेगेटिव फीलिंग्स को बढ़ाते जा रहे हो, नेगेटिव इमोशंस को बढ़ाते जा रहे हो, नेगेटिव थॉट्स को बढ़ाते जा रहे हो। अब क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें आप नहीं चाहते हो वो होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपने अंदर जो भरा अब वही रेडिएट होगा, वही वापस आएगा। आप एक मैग्नेट की तरह हो। Humans are like you are a magnet. You are a magnetic shield in yourself. And we are in that electromagnetic field of Earth, scientifically also. हाँ, scientific, ये जितना भी मैंने भी बोला, ये सब YouTube पे scientifically proven चीज़ें ही हैं। तो आप जो भी आप एक तो realm में हो उस वाले, ऊपर से आप खुद भी एक magnetic field के अंदर ही हो। तो आपकी मैग्नेट दो ही तरह से चार्ज हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। और नेगेटिव वाली नेगेटिव चीज़ों को ट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव चीज़ों को ट्रैक्ट करेगी। आपने 2 बातें बोली, पहली थी कि हमारे शुरू से पद्धति में है जय जयकार करना। हाँ। वी आर ग्लोरीफाइंग, कोई भी पूजा, आरती, पाठ, चालीसा, कहीं भी किसी भी धर्म में हमेशा हम उस परम शक्ति को प्रणाम कर रहे होते हैं, उनके ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं। कई जगह कहा जाता है कि वो इसलिए क्योंकि जब आप गुणों का गान करते हो तो वही गुण आप में भी आते हैं, आपकी वही वाइब्रेशंस अपलिफ्ट हो जाती है, जिन वाइब्रेशंस की अभी आपने बात की। True. दूसरी आपने बात ये ज़रूर बोली कि मैं आपकी तारीफ़ करूं तो आपको कैसा लगा, और मैं आपकी निंदा करूं तो आपको कैसा लगा। सो इज़ इट द गोल्डन रूल ऑफ रेसिप्रोकेशन? मैं जैसा चाहती हूं कि सामने वाला मुझे
मेरे साथ बिहेव करे या बर्ताव करे तो मुझको भी पहले वो देना पड़ेगा ना। See, this is how we start. Everything begins where you are. हर चीज़ आपसे शुरू होती है। अगर आज मेरे जेब में 500 रुपये हैं, नंबर 1, दूसरे को देने से पहले क्या मैंने खुद को दिया है? जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। मैं आपको शायद थैंक यू इजीली, कई लोगों को बहुत मुश्किल होती है किसी को धन्यवाद कहना। क्यों कहना थैंक यू? क्योंकि जैसे किसी मेड ने कोई काम करा या आपके लिए वेटर कोई डिश लेके आया रेस्टोरेंट के अंदर, उसको थैंक यू कहने में बड़ी मुश्किल आ जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को ही शायद कभी कृतज्ञता नहीं दर्शाई, शायद अपने आप को ही कभी थैंक यू नहीं बोला, अपने आप को इतना हर्ट किया हुआ है, अपने आप को इतना डिमीन किया हुआ है, अपने आप को इतना, कई बार मैं वर्ड यूज़ करती हूँ, इंसल्ट किया हुआ है, आपने अपने आप को छोटा बनाया है, गुड फॉर नथिंग कह के अपने आप को जो भी, तो आपने खुद को ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट नहीं किया, ग्रैटिट्यूड नहीं किया, इसलिए अब आपके मुंह से थैंक यू निकलना बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि मुश्किल लग रहा है। पर जिसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं मिरर में जाके कुछ नहीं, बस अपनी आंखों में आंखें देखकर, कई लोग आंखें चुराते हैं, आंखें नीचे लेफ्ट राइट, मेकअप या हेयर करना होगा तो फिर भी शीशे में देख लेंगे, पर जब कुछ नहीं करना और सिर्फ अपनी आंखों में आंखें डालना है ताकि आपका आत्म साक्षात्कार का ये ब्यूटीफुल मोमेंट आप एक्सपीरियंस करो, तो जितना आपने अपने आप को हर्ट किया होता है या कुछ बुरा बोला होता है, उतना आप आंखें चुराओगे, डरोगे, ऑकवर्ड फील करोगे, बट देयर इज़ नो वे आउट। अगर आपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपने सच में अपनी स्टारशिप या अपनी मनचाही दुनिया पानी है, तो आपको अपने सेल्फ के साथ जुड़ना ही होगा। कैन आई ब्रिंग इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लव हियर? मैंने आपसे बातचीत के लिए जब सोचा तो मैंने ये ज़रूर सोचा था कि आपसे सेल्फ लव के बारे में जानूंगी, क्योंकि जैसे आपने भी बोला और हम पहले ही आ गए उस बात पे कि आप अंदर से भरे होंगे तो बाहर भी वही रेडिएट और इमिट करेंगे और फिर वापस आपको वो मिलेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कई लोगों के जीवन में परिस्थितियाँ ऐसे बनती हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं हम सब भूल जाते हैं हाउ टू लव आवर ओन सेल्व्स, क्योंकि कहानी तो वहीं से शुरू होनी थी। बिल्कुल। एंड लव इज़ ब्यूटीफुल इमोशन। जब हम समझाते हैं अपने स्टूडेंट्स को टू अंडरस्टैंड, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। आप प्यार को कर नहीं सकते हो, वो एक इमोशन है जो अपने आप आएगा। पर उस इमोशन तक पहुंचने के लिए ग्रैटिट्यूड इज द ब्रिज, वो पुल जिस पे चलकर आप उस लव की दुनिया तक पहुंचोगे, उस पुल का नाम है ग्रैटिट्यूड, आभार। जब आप अपने आप के लिए आभार प्रकट करना शुरू करते हो, अपने आप को थैंक यू करना शुरू करते हो, अपने आप को एक्नॉलेज अप्रिशिएट करना शुरू करते हो, स्लोली यू विल स्टार्ट फॉलिंग इन लव विथ योरसेल्फ। So gratitude is not just saying thank you, but जैसे अभी आपने इतने adjectives यूज़ किए, gratitude will actually include कि आपने अपने आप को एक्नॉलेज किया, अपनी एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज किया, आपने जो आज अच्छा किया उसे एक्नॉलेज किया। इवन एज स्मॉल एज कि अगर आप शीशे में देख रहे हो और अपने आप को कह रहे हो आई एम सो थैंकफुल, जैसे आप, अगर मैं अपने आप को बोल रही हूँ तो मैं शीशे में देख के अक्सर बोलती हूँ आशमीन यार क्या आंखें हैं तेरी और आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस ब्यूटीफुल आई जिसकी वजह से मैं इतनी प्यारी दुनिया देख पाती हूँ। yes. वाओ क्या आवाज़ है तेरी जिसकी वजह से तो इतने लोगों तक अपना मैसेज पहुँचा पा रही है। तो यू नो समटाइम्स जस्ट अप्रिशिएटिंग समवन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ जेस्चर ऑफ ग्रैटिट्यूड ओनली। आप आभार प्रकट कर रहे हो, गुड कोई भी देखो वाह करना हो, जैसे मम्मी ने कोई खाना बनाया, जरूरी थोड़ा ना बोलोगे थैंक यू मम्मी खाना बनाया तो ही मम्मी को गुड फीलिंग पहुंचेगी। आप कह सकते हो वाह मम्मी क्या दाल बनाई, वाह क्या फुल्का बनाया, वाह क्या अचार डाला आपने, तो वो एक सिंपल सा वाह भी मम्मी को पता चल गया कि मैंने जो काम किया उसके लिए आपने अप्रिशिएट किया। आप ना मुझको मेरे बचपन में ले गए, तो हमारे घर में देयर हैज बीन एन अनसेड रूल कह सकते हैं कि अब खाना में हम सब फैमिली खाना खाने बैठी है तो ज़ाहिर तौर पे खाना अच्छा ही बनता था भगवान की कृपा से, एंड माय मदर इज़ रियली एन ऑसम कुक। तो हमने पहला निवाला खाया और घर में हर कोई बोलता है मम्मी खाना बड़ा अच्छा बना है आज। अच्छा, अब उनको भी पता है कि ये सब बच्चे बोलेंगे खाना बहुत अच्छा बना है, और नहीं भी पता तो खुद ही पूछ लेंगी बताया नहीं कैसा बना खाना। तो इट वाज सो मच इन अस कि हमने वो पहला वी हैव टेकन द फर्स्ट मॉर्सल ऑफ आवर प्लेट और हम बोलेंगे मम्मी खाना बहुत अच्छा बना है। जेन्युइनली भी अच्छा बना होता था, झूठी तारीफ नहीं थी, बट उस चीज़ को एक्नॉलेज करना, इट हैज़ बीन देयर इन द सबकॉन्शियस कि you know my mother has made such a wonderful food. But haven't you been blessed with good food makers in your life?
ऑलवेज। हाँ, यस, दिस इज वेयर द ग्रैटिट्यूड लॉ वर्क्स। लॉ क्या बोलता है, मैं नहीं बोल रही, एक बुक है, इस बुक में जैसे हम कहते हैं ग्रैटिट्यूड का ग्रंथ मान लो इसको, क्योंकि बच्चा हो, जैसे 6-7 साल के बच्चे स्कूल में सीख रहे हैं आजकल, जहाँ हम सेशंस अपना कंडक्ट कर रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे किसी भी गांव में हो, विलेज में या अर्बन सिटी में, इसमें स्टार्टिंग लाइन है, इफ़ यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग यू विल बी गिवन मोर, एंड इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर समथिंग और इवन कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, इवन व्हाट यू हैव राइट नाउ वो भी आपसे ले लिया जाएगा। अच्छा, ये रियल लाइफ में भी होता होगा, जैसे मतलब आई एम ट्राइंग टू ब्रेक इट डाउन सो दैट इट्स मोर रिलेटेबल टू ऑल ऑफ अस। जैसे हमने किसी को कोई गिफ्ट दिया, द मोमेंट दैट द अदर पर्सन सेज एंड अप्रिशिएट्स, यार बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग इट फॉर मी, वी फील गुड। एंड इफ दे से हाँ ठीक है, नॉट एक्नॉलेजिंग और वट एवर, नेक्स्ट टाइम यू मे थिंक अगेन, मैं क्या करूँ, मैं लेके जाऊँ भी नहीं जाऊँ, और वट एवर, यू विल हैव डाउट्स। इट्स अबाउट, ये तो आप देने वाले हो, पर जो लेने वाला है उसकी लाइफ में कितनी स्केर्सिटी आने वाली होगी आपको पता भी नहीं। जैसे आपने बोला मैं लेके जाऊं कि ना जाऊं, यानी उसकी लाइफ में स्केर्सिटी आनी शुरू हो चुकी है। तो अब यूनिवर्स ने भी ऐसे ही सोचा होगा अगर हमने नहीं अपना ग्रैटिट्यूड दिखाया। यूनिवर्स ने आपकी मम्मा के थ्रू आपको टेस्टी खाना प्रोवाइड किया, राइट। अगर आपने उसको एक्नॉलेज किया, ग्रैटिट्यूड किया, थैंक यू किया, बोलकर, फील कर कर, सोच कर, जैसे भी किया, यू विल बी गिवन मोर टेस्टी फूड फॉर द इन द ड्यू कोर्स ऑफ योर लाइफ। पर अगर आपने वहाँ पे कहा अरे क्या बेकार खाना बनाया, इसमें ये कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है, पूरी ज़िंदगी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जहाँ पर आप हमेशा नुक्ताचीनी या खाने की क्वालिटी और डिटोरेट होता चली जाएगी। अच्छा, आपको सुन के ना मुझे ये लग रहा है कि जो जीवन में चाहिए ना उसके लिए थैंक यू करना शुरू कर दो। यही तो रूल है। तो वो हमें मिल जाएगा। आपको लाइफ में जो भी चाहिए उसका सिंपल रूल होता है, हम उसको कहते हैं PPF ग्रैटिट्यूड। PPF क्या मतलब कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पहले तो हम लिखवाते हैं, आज जैसे आपने बोला जिंदगी में जो भी चाहिए वो मिल जाएगा, तो पहले तो हम लिखवाते हैं प्रॉपरली कि व्हाट डू यू वांट, आपको एग्जैक्टली प्रिसाइजली सटीकता से चाहिए क्या। क्योंकि कई लोगों को तो अपनी वांट क्लियर नहीं होती है कि उनको एक्चुअली में क्या चाहिए, चाहे पैसों की दुनिया में, चाहे रिश्तों की दुनिया में। तो वंस यू आर क्लियर दिस इज व्हाट यू वांट, एंड देन उसके जो भी फॉर्मूलाज हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं साइंटिफिकली, एंड उसमें जब हम ग्रैटिट्यूड के उस पर आते हैं प्रैक्टिस पे, तो ये जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे बोला मुझे अच्छा खाना चाहिए, अगर आपको हर रोज टेस्टी खाना खाना है एंड यू वांट अबंडेंस ऑफ टेस्टी खाना इन योर लाइफ, तो आपको पास्ट में जाना है, जब जब भी आपने बचपन से आपको यादगिरी है, जब जब आपने टेस्टी खाना खाया है, बीट मम्मा का खाया, किसी रेस्टोरेंट में खाया, दादी के हाथ का खाया, चाचे के हाथ का खाया, किसी शादी में खाया, किसी पार्टी में खाया, जब भी खाया, रिमेंबर एवरीथिंग, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में द मोर यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग मोर विल बी गिवन टू यू। इज दिस ऑल्सो कंडीशनिंग योर सबकॉन्शियस माइंड? Yes, the whole game is about subconscious mind only. कि आप जब कह रहे हैं कि जब कभी आपने खाया आप वहाँ पे पहुँचो और उसे याद करो और थैंक यू करो, सो बेसिकली मैं वो फीड कर रही हूँ ना अपने सबकॉन्शियस माइंड को। The game is all about that. The gratitude works on the conscious and subconscious level and even superconscious level as well. जब आप आत्मिक जर्नी में जाओगे तो उस लेवल पे भी काम करेगा, क्योंकि it's the golden thread which takes you from the materialistic realm towards your inner spiritual realm as well. तो बात तो सेम ही है ना। तो इसमें हम कई बार सिखाते हैं जो बाहर दिख रहा है ये उस क्रिएटर की क्रिएशंस है, पर ये क्रिएशंस का शुक्राना करते करते तुम उस क्रिएटर को पा पाओगे। जब इनकी ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर उसकी कैसे करोगे, जो दिख ही नहीं रहा है। जो दिख रहा है इसमें तो कम से कम उसको एक्सपीरियंस करो कि these have been gift to you and you are enjoying this everything. Like I'm sitting here right now with you. I'm really thankful for this beautiful room, for the AC, for the temperature, for the people who are standing since long just to shoot us. Yes. मतलब because they are standing, that's why this podcast is happening so professionally. And even these chairs. तो अगर मैं एक एक चीज़ के लिए conscious नहीं हूँ, aware नहीं हूँ, सजग नहीं हूँ कि मैं इसको इस समय use कर रही हूँ. Even I'm using oxygen right now. So many trees are working only to provide abundance of oxygen supply to me so that my breathing is normal. मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, मेरी बॉडी के कितने ऑर्गन्स इस समय काम कर रहे हैं। My lungs are operating right now. वो हर समय मेरी सांसों के लिए काम कर रहे हैं. My heart is operating. Every, the body part is operating only so that I can have this beautiful conversation with you. So we are thankful to each and every cell also. Yes. So before that I thank you because I in future envision that we meet again for a good conversation. But जैसे आपने बोला कि gratitude और you condition yourself, is it also a humbling
experience when you're expressing gratitude? कहने की बात ये है कि जब हमने किसी का धन्यवाद किया तो क्या वो हमें कहीं ना कहीं ग्राउंड भी करता है? बिकॉज आई एम वेरी सॉरी टू से दिस और मैंशन समवेयर, बट एक आम जीवन शैली में हम देखते हैं कि मैनी अ टाइम्स मन में विचार आता है लोगों के कि एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज एनी वन, बट आई एम जस्ट सेइंग अ जनरल थॉट कि मैंने फलानी चीज़ आज मेरे पास है या मैंने उसको एक्वायर किया क्योंकि मैंने पैसे कमाए, मैंने उसके पैसे दिए और वो मेरे पे है। बिल्कुल। जैसे कि एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है कि आज मैंने घर में लौकी की सब्ज़ी खाई। अब एक आमजन ये बोलेगा कि ऑफिस गया था, मैंने मंथली सैलरी मिली, मैंने पैसे दिए सब्ज़ी वाले को, मुझे सब्ज़ी मिल गई। बट मेनी टाइम्स वी फॉरगेट कि वो कोई किसान खेत में रहा होगा धूप में जिसने वो लौकी की सब्ज़ी उगाई, आई मीन वो वेजिटेबल को, उस क्रॉप को ग्रो किया, फिर वो किसी वेंडर से हमारे तक पहुंचा, पता नहीं उसको उसका जस्टिफाइड अमाउंट या मेहनताना मिला भी नहीं मिला, या फिर वो जो वेंडर ढोकर लेकर आया उसको भी वो दिहाड़ी प्रॉपर मिली भी या नहीं मिली, और हम बस अब इसी में इतरा रहे हैं कि देखो भाई मैंने तो पैसे खर्च किए, मुझे तो आज खाने को मिल गया। बट एक्चुअली इफ़ यू सी द होल प्रोसेस एंड वी हैव नेवर मेट देम, हमें पता भी नहीं है कौन किसने हमारे लिए बनाया, हमको मिल गया खाने को। सो डीप डाउन आई फील इट ऑल्सो ग्राउंड्स यू व्हेन यू आर सेइंग थैंक यू। See, grounding is always there. जैसे आपने जो एग्जांपल लिया अभी थोड़े टाइम पहले ही, हम लोगों ने कोविड टाइम्स को सबने एक्सपीरियंस किया है। कोरोना टाइम्स में पैसे थे हमारे पास, पर अगर सब्जी ना आए तो आप कुछ कर नहीं सकते उस टाइम पर। आई मीन दोज वर द मोमेंट्स व्हेन प्रैक्टिकली यू कैन एक्सपीरियंस कि आपके पैसे हैं पर डॉक्टर नहीं करेगा इलाज तो कुछ कर नहीं सकता, आपके करोड़ों रुपए भी किसी काम के नहीं इस टाइम पर। सो मेनी मिलियनर्स लॉस्ट देयर लाइफ एट दैट टाइम। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते मेरे पास पैसा है तो मैं बॉडी ऑर्गन का शुक्राना नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा है तो मैं मीट का शुक्राना नहीं कर रहा हूँ। पैसा इज जस्ट अ मीडियम, बट द थिंग्स यू आर रिसीविंग और द सर्विसेज यू आर रिसीविंग इज मच मोर देन। वो सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए आपको कैटर नहीं कर रही, वो इमोशंस में, वो फीलिंग्स में, वो थॉट्स में, कई चीज़ों के साथ आप तक पहुंच रही है। तो ये आपने ग्राउंडिंग जो बोला, देखिए अगेन आई वोंट से कि हम किसी मोरालिटी बेस पे बात कर रहे हैं कि आप अगर ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो आप अच्छी बात है या गुड संस्कार है या गुड वैल्यूज़ हैं, वो तो बच्चों को हम सिखाते ही हैं। थैंक यू बोलो आंटी को, थैंक यू बोलो अंकल को। हम उस वाले थैंक यू की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम अपनी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें आप पहले तो धन्यवाद बोलना शुरू करोगे क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को रोशनी की तरफ ले जाना चाहते हो, और इस ज़िंदगी में सिर्फ दो ही आयाम है, तो रोशनी, अंधेरा। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी अंधेरा है, चाहे पैसों की दुनिया, अंधेरा मीन्स नेगेटिविटी, ब्रेक डाउन, कुछ भी, सेहत में है, रिश्तों में है, करियर में है, कहीं पे भी है, अगर अंधेरा है और आप रोशनी की तरफ जाना चाहते हो तो ये एक प्रैक्टिस है जो आपको शॉर्ट रोशनी की तरफ ले जा सकती है, क्योंकि इट इज़ लाइट ओनली। अब आपने एक बहुत प्यारी बात बोली, इंसान को जब एरोगेंस, ईगो या अहंकार आ जाता है कि मेरे पास पैसा है, मैंने पैसा कमाया, मैंने खर्चा, मैंने ले लिया, यही तो वो गेम है सबसे बड़ी। जब हम कहते हैं कि इंसान क्यों नहीं परमात्मा तक पहुंच पाता, क्यों नहीं उस आनंद तक पहुंच पाता, ब्लिस में पहुंच पाता, ना इस जीती हुई दुनिया के अंदर जो हम जहाँ पे जीवन अपना जी रहे हैं, यहाँ पे भी आनंद नहीं है, और फिर मरने के बाद तो वैसे ही आनंद मिलेगा। तो स्वर्ग तो मिलने नहीं वाले। देखिए मैं हमेशा समझाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, स्वर्ग हैं, ये तो श्योर है कि स्वर्ग हैं, अलग अलग तरह के स्वर्ग है, बट उन स्वर्गों को पाने के लिए आपको बुकिंग इस धरती पे ही करनी होगी। अगर आपने जीते जी स्वर्ग भोग लिए तो ही आप मरने के बाद भी स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो, पर अगर आपने जीते जी नरक भोग रहे हो तो बाद में भी नरक ही मिलेगा। आपकी बात भी बहुत इंपॉर्टेंट और लॉजिकल थी। वन वांट्स टू डिराइव फ्रॉम द प्रेमिसेस कि यहाँ पे जो ऑन द वेरी रूट लेवल आपको जो दे रहा है, अगर आप उसी को ही नहीं पॉजिटिवली थैंक यू कर पा रहे हो, रियलाइज कर पा रहे हो, तो फिर ऊपर जाके तो क्या ही करोगे। एट द बेसिक लेवल यू हैव नॉट डन इट। जो दिख रहा है आप उसके लिए थैंकफुल नहीं हो, तो जो नहीं दिख रहा, परमात्मा दिखता ही नहीं है कभी भी, जो भी वो डेटीज हैं या जो भी वो सुप्रीम पावर्स हैं, तो जो दिख रहा है उसके लिए तो थैंक यू करना। पर क्यों नहीं करता इंसान? बिकॉज ऑफ अहंकार। अहंकार मीन्स ईगो और एरोगेंस। और कौन रोकता है? मैंने पैसा कमाया, मैं पैसा दे रहा हूँ, शुक्राना किस बात का करूँ? लाइक फॉर एग्जाम्पल हम बुक में क्या दिखाते हैं, लाइक
इवन फॉर मनी के लिए भी हमारी एक्सरसाइज होती है चैप्टर 3 की और चैप्टर 9 की कि थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। आपने दिन में कई बार इसको बोलना है मनी को हाथ में रख के, क्योंकि आपने उसको पॉजिटिव पावर देना है। बट आर यू रियली थैंकफुल फॉर द मनी यू हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ? आप बोलोगे मुझे किसने दिया है, मैंने बनाया, मैंने कमाया। कई बार तो हम अपने पेरेंट्स के लिए भी थैंकफुल होना भूल जाते हैं कि हमारे मदर फादर ने हमारे लिए क्या किया है या नहीं किया है, क्या किया ही क्या उन्होंने मेरे लिए। समटाइम पीपल बिकम सो एरोगेंट। It's not about good or bad, but the more you are unthankful, the more you are walking towards a life which is giving you मतलब कम से कम satisfaction, जहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते प्यास बढ़ने वाली है आपकी। क्योंकि जो ये प्यास, तृप्ति जो मिलेगी या सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट मिलेगी, ये सिर्फ तब मिलेगी जब आप किसी चीज़ के लिए थैंकफुल होना शुरू करोगे कि कुछ जो मुझे मिला, थैंक यू उसके लिए। थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर आई ब्रीथ एवरी मोमेंट। Thank you for the gift of health which is keeping me alive. Yes. ये सब experiences जब आप करोगे, मतलब आप बोलोगे क्या मेरी हेल्थ क्या, अरे जितना मर्जी पैसा हो तुम्हारे पास, आप साइंस को भी जितना मर्जी बोलो, टेक्नोलॉजी को बोल लो, एक इंसान खून, जो इंसान का खून होता है, साइंस अभी तक खून नहीं बना पाई। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो कोई और डोनेट करेगा ब्लड, तो ये आपको मिलेगा। मतलब कि और आर यू थैंकफुल फॉर योर ब्लड? Are you thankful for your body organs? And now this is something, if you are thankful, you will be given more of health, more of wealth, more of abundance, goodness in your life. So that means from the law of gratitude, we can connect the law of attraction and law of manifestation. All are same. All are a group of laws together. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। समान चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करती है ऑन द लेवल ऑफ एनर्जी। तो अगर मैं इस समय गुस्से में हूँ तो मैं और ऐसे लोगों को, सर्कमस्टांसेस को, सिचुएशंस को अट्रैक्ट करूंगी जो मुझे और गुस्से में लाएगा। वो न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन भी है ना। हाँ, बट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। जो एक्शन रिएक्शन को व्हाटएवर एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आपकी हर क्रिया का इक्वल और ऑपोजिट, मतलब एक तो जो मैंने, जैसे सपोज एक बॉल है, तो बॉल को मैंने अगर उस तरफ मारा तो वो बॉल उस तरफ तो जाएगी, ये तो इक्वल, मतलब जिस गति में मैंने फेंका उस तरफ गई, पर वो उस तरफ जाके वापस भी आएगी। ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसको कार्मिक सर्कल्स में कई बार हम सिखाते हैं कि आप जो भी, अगर आपने ग्रैटिट्यूड किया तो ये इस समय तो आपको जो दिख रहा है, असर आ रहा है तो है ही, पर ये घूम के वापस आएगा आप तक। कहाँ से आएगा पता नहीं है, but there are unseen forces working for you. This is law. This is law, and very beautifully I am so grateful to these scientists और those who, जैसे टेस्ला के कुछ लॉज हैं, न्यूटन के लॉज हैं, जो कि हमारी नॉर्मल जिंदगी के अंदर क्वांटम फिजिक्स के लेवल पे कितने सटीकता से उतरते हैं, और कितना इंसान अगर समझे उन लॉज को और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करे तो कमाल के रिजल्ट्स ला सकता है। तो जैसे आपने बोला लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन मीन्स संकल्प करना किसी चीज़ का, संकल्प से सिद्धि तक का जो प्रोसेस होता है उसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं। एक चीज़ पूछूं आपसे, जब आपने मैनिफेस्टेशन की बात की, अभी तक ये तो हमें समझ आया ही कि आपने शुक्राना किया, यू हैव सेड थैंक यू एंड जेन्युइनली यू हैव रियलाइज्ड, और आपको वो चीज़ और मल्टीफोल्ड मिलती है। क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए? करना चाहिए, आप कर ही रहे हो। एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेशन। मेरा ये सवाल पूछने का उद्देश्य ये था, जैसे अभी आपने हमें बताया कि कार्मिक साइकिल है, एक तो सामने आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, गिव एंड टेक हो रहा है, और एक आपको पता है दैट यूनिवर्स इज सो मच इन प्लेस, एवरीथिंग इतनी ज़्यादा सिस्टमैटिक है यूनिवर्स में कि आपने जो भी क्रिया की है वो इस सामने ना दिखे, पर कहीं ना कहीं से घूम पे आपके आएगी। तो जब फिर सब कुछ कार्मिक ही है, ऑफ कोर्स हम सबका कोई कार्मिक अकाउंट है जो हम लेकर आए हुए हैं, तो जब सब कुछ कार्मिक ही है और उस परमपिता ने निर्धारित कर ही रखा है हमारे लिए, तो फिर जब हम मैनिफेस्ट करेंगे तो कहीं हम इन्वेट तो नहीं करेंगे अपने ब्लूप्रिंट से, सोल प्लान से, या उस परमात्मा की इच्छा से कि जिसको हम कार्मिक सर्कल्स बोलते हैं, जो आपने पिछले कर्म किए हुए हैं, जो अपने पिछले बीज बोए हैं, वो समय फलेंगे आपको। हाँ। तो अभी जो आप और मैं बात कर रहे हैं, ये हमारा पिछला कार्मिक सर्कल है। हमने कुछ ना कुछ कभी ना कभी बीजा है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। जी। आज हम प्यार से बातचीत कर रहे हैं, ये भी हमारा पिछला कार्मिक है।
हमने पहले कुछ सीडिंग करी है। हम आज इस समय गुस्से में भी बात कर सकते थे, एक दूसरे को कष्ट भी पहुंचा सकते थे, वो सब कुछ बिकॉज ऑफ द पास्ट कर्मा आई हैव एंड यू हैव डन अकॉर्डिंगली। तो अभी वर्तमान में जो हम भुगत रहे हैं या पा रहे हैं, वट एवर इज हैपनिंग टू मी इज बिकॉज ऑफ माई पास्ट एक्शन, माई पास्ट कर्मा। आपकी लाइन्स जो हैं वो कितने इश्यूज को मुझे लगता है रिजॉल्व कर देंगी रिलेशनशिप की? वो मुझे नहीं पता पर इस मोमेंट में जो मैं अब कर रही हूँ, कर्मा अपना जो बना रही हूँ, कर्म सिर्फ मोटे मोटे सोचकर, बोलकर और करके होता है। मैं कुछ बोल के भी कर्म बना रही हूँ, सोच के और करके। अब इस मोमेंट पे जो मैंने कर्म बनाया, ये मेरा फ्यूचर क्रिएट करेगा, ये फ्यूचर क्रिएट करेगा। जब हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं तो आप अपना फ्यूचर क्रिएट करने के लिए इस समय अगर कॉन्शियसनेस के स्तर पे अपने प्रैक्टिसेस करोगे, यस। और देखिए, फ्यूचर अगर आप मनचाहा क्रिएट करने वाले हो तो आपको पॉजिटिव पावर चाहिए होगी, है ना? तो आप पॉजिटिव पावर के लिए ग्रैटिट्यूड या किसी और प्रैक्टिस में रहोगे। तो परमात्मा कहता है कि भैया ये मेरी हर चीज़ का ग्रैटिट्यूड कर रहा है। जिस चीज़ को खाना खाता है तो वाह, कहीं सड़क पे चल रहा है तो पटरी का वाह वाह, पेड़ का वाह वाह, सूरज का वाह वाह, हवा का वाह वाह। तो भैया ये बंदा तो मेरी हर चीज़ की वाह वाह कर रहा है, चलो इसकी सुन लेता हूँ ये क्या चाहता है, क्या पाना चाहता है फ्यूचर में। मैं हमेशा कहती हूँ वो क्रिएटर मूवी बना रहा है, मूवी तो उसकी मर्जी से बनेगी, पर अगर आप में कुछ काबिलियत है उसके पसंदीदा बन जाओ और फिर वो आपकी सुन लेगा। फिर मूवी के अंदर थोड़ा बहुत आपके हिसाब से चीज़ें डाल देगा क्योंकि आप हो ही इतने कमाल के कलाकार। तो उतना कमाल का कलाकार होने के लिए कमाल के ग्रैटिट्यूड तो करो पहले, कि उसके फेवरेट एक्टर बन जाओ आप है तो वही। तो फिर फेवरेट एक्टर को सब मिलेगा, फेवरेट एक्टर को वो सब मिलेगा जो कि वो चाहता है, क्योंकि वो लीड हीरो है लीड स्टार है, तो फिर डायरेक्टर कर लेता है बातचीत। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लमैटिक सवाल अब जो होगा सबके मन में, आई एम अज्यूमिंग, मान लीजिए कोई अपनी जीवन की ऐसी परिस्थिति में है जो कि उसके हिसाब से नहीं है, इट्स चैलेंजिंग फॉर दैट पर्सन टू बी इन। अब वो उस चैलेंजिंग सिचुएशन में शुक्राना कैसे करे? दुखी है, थैंक यू कैसे करे? सिचुएशन कोई भी हो सकती है। पैसों में कर्जा आ गया, कोई ब्रेक डाउन हो गया, लॉस हो गया, या रिश्तों में बहुत दुख आ गया, कुछ कई बार तो कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हो जाती हैं रिलेशनशिप्स के अंदर, या हेल्थ में कोई बीमारी आ गई। देखिए सिंपल है, अब ग्रैटिट्यूड को समझे, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर पहले एनालाइज करेगा कि आपको घुटने में प्रॉब्लम है, क्या है, तो अकॉर्डिंगली वो बोलेगा आपको 10 दिन की फिजियोथेरेपी करानी है, या आपको ये दवाई खानी है, या आपको ये चलना है, नहीं चलना। सिमिलरली ग्रैटिट्यूड इज नॉट लाइक कि आपने अभी किया और अभी रिजल्ट आ गया। ग्रैटिट्यूड इज लाइक अ ट्रीटमेंट, इट्स लाइक अ थेरेपी। तो इट टेक्स इट्स टाइम, बिकॉज वहाँ पे एनर्जी को शिफ्ट करना है। पर आप कितनी प्रैक्टिस करते हो अकॉर्डिंगली वो बहुत स्पीड में भी शिफ्ट होती है। कई लोगों ने दिन, जैसे हम लिख के सिखाते हैं हाउ टू डू, मैं नहीं सिखाती, बुक सिखाती है हर कोई कर सकता है। आप इसको ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। 30 दिन की प्रैक्टिस है। तो जैसे सेहत के अंदर कोई बहुत दुखों का टाइम है, आपको बहुत लाइलाज कोई या भयंकर बीमारी कुछ ऐसा है, गॉड फॉरबिडन, जो आपको परेशान कर रही है। इवन एज स्मॉल एज किसी को डायबिटीज़ हो जाती है, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। आई ऑलवेज से देखो, दुख तो है वहाँ, कष्ट तो है, बट डू यू वांट कि इसके अंदर आपको आपका मनचाहा मिले? तो पहले तो मुझे बताओ कि व्हाट डू यू वांट, मनचाहा क्या है? दुखों से बाहर निकलने के लिए पहली चीज तो ये है कि मुझे बताओ तुम चाहते क्या हो। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द पॉजिटिव साइड ऑफ एनी बैड सिचुएशन, वो आपकी उम्मीद की किरण बनना शुरू होती है। आप उस तरफ जाने की कोशिश करोगे। कई लोग तो सोचते ही नहीं है, उस बीमारी में, उस प्रॉब्लम में इतना डूब जाते हैं, हर समय उसी के बारे में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है, व्हाट डू यू वांट? स्टॉप टॉकिंग अबाउट व्हाट यू डोंट वांट। व्हाई? बिकॉज वेयर एवर, जहाँ आपका फोकस जाता है, अटेंशन जाती है, वेयर एवर योर अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज। तो इसलिए ध्यान रखो, थोड़ी देर के लिए वहाँ से हट जाओ। तो जब हम ग्रैटिट्यूड, देखिए ग्रैटिट्यूड इज लाइक आभार। आप माने चाहे ना माने, आपकी ज़िंदगी में जिस चीज़ के लिए आप आभारी होंगे, पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए, और जो आप पाना चाहते हो उस फ्यूचर के लिए, इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं आस्क। जो फ्यूचर में मांग रहे हो, बिलीव, रिसीव। आस्क कर रहे हो, पर बिलीव करो कि जैसे तुम उसको ऑलरेडी पा चुके हो, एंड देन बी ग्रेटफुल कि तुम तो पा चुके हो उसको। और हमने इसी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू में बात करी थी, अगर जिस इमोशन या फीलिंग में आप अभी हो, आप उसी को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। तो अगर मैं इस समय अच्छी सेहत पाने की खुशी में बहुत थैंकफुल हूँ,
तो मैं उसी वाली सिचुएशन या सर्कमस्टांस को अट्रैक्ट करना शुरू कर दूंगी। ये बातें जब हम बोलते हैं, सुनते हैं, इट्स जस्ट लाइक जैसे छोटा बच्चा किंडरगार्टन में गया, ABCD सीखने गया, तो सुन के कितनी सीख लेगा, बातचीत करके घर आगे होमवर्क करना है। मतलब एक नॉर्मल ABCD लिखने में भी एक बच्चा कई बार पूरी LKG लगा देता है, बिल्कुल, है ना, या UKG लगा देता है, 1 साल पूरा लगता है। हाँ, तब जाके वो एक सिंपल लैंग्वेज इंग्लिश का ABCD सीखता है। exactly. और जो हम दोनों इस समय बातें कर रहे हैं, ये इस ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का लॉ है, लॉ ऑफ यूनिवर्स। और हमें लगता है कि हम बिना पढ़े लिखे, बिना प्रैक्टिस करे, बस इसके फल खा जाएं फटाफट, और अगर नहीं फल मिल रहे तो ये काम नहीं करता। अरे उस बच्चे से सीखो ना, जिसने क ख ग लिखने में तो पता नहीं शायद 2 साल लगा दिए थे। तो वो भी इस यूनिवर्स की सो मेनी लैंग्वेज में, मतलब कितनी जर्मन, फ्रेंच, कितनी लैंग्वेजेस हैं। हमारे इंडिया में कितनी लैंग्वेज है, मराठी, पंजाबी, गुजराती, उनमें से एक लैंग्वेज है हिंदी, उनमें से एक लैंग्वेज है इंग्लिश। एक सिंगल लैंग्वेज सीखने में आपको 2 साल लगे हैं। और आप इस समय एक लॉ को सीखने में सोच रहे हो, अभी अभी हमें बता दो और अभी अभी रिजल्ट दिला दो। तो दही भी 4 पहर में जमेगा। तो एवरीथिंग हैज अ प्रोसेस इन लाइफ। आई थिंक इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। द मोर यू आर लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, मैं कह रही हूँ कम से कम 40 दिन अपने आप को दो, बिलीव करो कि हो रहा है। तो ये बुक 30 डेज की प्रैक्टिस होती है। मैं इसमें सब कुछ यही सिखा देगी आपको। खुद से करो, नहीं तो किसी ग्रुप से जुड़ जाओ ताकि एक रेगुलरिटी बनी रहे। बिकॉज इट्स लाइक अ चिलिया होता है ना, सुना कभी? हाँ, 40 दिन का चिलिया। 40 दिन का चिलिया होता है, जिस मंदिर में, गुरुद्वारा, इट्स लाइक अ चिलिया। आपको 40 दिन तक रोज एक चैप्टर करना है और उसके असाइनमेंट्स करने हैं। एक दिन में आपने मिस किया, रीस्टार्ट करो शुरू से जाके, क्योंकि चमत्कार होने के लिए एक तपस्या तो करनी पड़ेगी ना, इंटेग्रिटी तो चाहिए। तो जैसा आपने बोला, मतलब कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे, सरेंडर रहोगे, रिजल्ट्स आर श्योर देयर। तो प्रोसेस से होकर जाना पड़ेगा। आपने 40 दिन बोले, सबके मन में ये सवाल यही होगा, सच में 40 दिन में हो जाएगा? देखिए, इसमें ना 0 चैप्टर आता है पहला। तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि आई एम नो वन, आई एम जस्ट अ चैनल फॉर पीपल टू लेट नो कि हाँ, ये प्रोसेस या ये साइंस अवेलेबल है आपको आपके सपने तक पहुंचाने के लिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों को, मेरे जितने भी सपने थे, मतलब आई स्टार्टेड एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट 29 ईयर्स बैक। जो भी मेरे को अवार्ड्स लेने थे, जिन भी सेलेब्स के साथ काम करना था, मिलना था, मतलब एक टाइम पे इतनी बड़ी बात होती थी अमिताभ बच्चन जी के साथ मिलना या बातचीत करना, या सलमान जी के साथ बातचीत करना, मिलना, या बड़ी बड़ी सेलेब्स के साथ काम करना, उनके मेकअप्स करना, हेयर करना। पर मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पाया है, A to Z। इवन मुझे कई बार मैं रिंग रोड को क्रॉस करती हूँ ना, तो हमारा साउथ दिल्ली में साउथ एक्स पार्ट 2 के अंदर छोटी छोटी चीज़ें कई बार याद आती हैं कि मतलब आई वॉज इन कॉलेज साउथ कैंपस में, एंड आई वॉज देयर फॉर अ फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मैं साउथ एक्स मार्केट में थी, एंड मैं रहने वाली हूँ पीतमपुरा की, मतलब अशोक विहार, नॉर्थ दिल्ली साइड की। तो पहली बार साउथ दिल्ली में ऐसे पॉश मार्केट में आए और देख रहे हैं, वाह क्या मार्केट है, क्या शॉप्स हैं। लिवॉइस का शोरूम था, तो पहली बार एयर कंडीशन शॉप्स देखी थी 35 साल पहले। एंड आई वाज स्टैंडिंग इन दिस मार्केट एंड बीइंग वेरी हैप्पी अबाउट द ग्रैंडियर ऑफ द मार्केट। एंड वहाँ खड़े खड़े मैं सोच रही हूँ, अच्छी है मार्केट, एक दिन ना इसी मार्केट की सबसे ऊंची बिल्डिंग में सबसे बड़ा शोरूम अपना होगा। आई रिमेंबर दैट मोमेंट एग्जैक्टली। मैं भेलपूड़ी खा रही हूँ, मेरे हाथ में वहाँ साइड में भेलपूड़ी वाले की दुकान है जहाँ पे उसने बर्थडे ट्रीट दी थी हमें। और मैं खा रही हूँ भेलपूड़ी और ऐसे खुश खुश होते हुए सोच रही हूँ कि कितने रिच मार्केट है, कितनी क्यूट मार्केट है, कितनी रॉयल मार्केट है। एंड टुडे व्हेन आई पास द रिंग रोड, अभी मैं आ रही थी आपके यहाँ पर, आई वाज लुकिंग डाउन द सबसे ऊंची बिल्डिंग में सबसे बड़ा शोरूम, अपना बोर्ड लगा पड़ा है। अपना है वो, अपना है। बिकॉज वो जो ये कायनात की यूनिवर्स, आप मान नहीं सकते हो, ये आपकी हर बात सुन रही है, हर बात। आप, मैंने कहा ना मैनिफेस्ट किया, मैं इससे मैं बातचीत कर रही हूँ, मैनिफेस्ट हो रहा है। जो मुंह से निकल गई बात, योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड, ये आपकी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। तो बड़े ध्यान से बोला करो जो बोल रहे हो, बड़ी बात है। योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। तो ऐसे इन चीज़ों को देखते हुए जो भी मैंने पाना चाहा अपने फैमिली में, बच्चों में, बच्चों की शादियों में जो हो गई है बच्चों की, तो मेरी बेटी की, तो जो भी मैंने छुट्टियों में जहाँ जहाँ घूमना चाहती थी, मन था ऑस्ट्रेलिया देखना है, लंदन देखना है, फ्रांस देखना है, स्विट्ज़रलैंड देखना है, बाली देखना है, मॉरिशस देखना है, जो मैं सोच सकती थी उससे कई ज़्यादा मिला, कई ज़्यादा।
एक एक करके सब टिक होती चली गई। तो आज मुझे सपने बनाने पड़ते हैं जबरदस्ती कि कुछ बनाऊं ताकि लाइफ को, बिकॉज इच्छा हो तो ही शक्ति मिलेगी ना, तो लाइफ आगे बढ़ती है। एक पर्पस विल ड्राइव यू। आई ऑलवेज फील दैट। अभी मेरा स्पिरिचुअल रेल्म में है कुछ इच्छाएं कि आगे बढ़ने के लिए, बट व्हाट आई मीन टू से कि मेटेरियलिस्टिक रेल्म में हर इच्छा पूरी होती है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने खुद के साथ बीते के साथ बता रही हूँ। मतलब जो मैंने प्रॉपर्टीज सोची हैं, जहाँ जहाँ सोची हैं, सब अपनी पाई हैं। जो भी बनना चाहा बनी, जो पाना चाह पाई, जो करना चाहती हूँ वो करा, ओनली बाय मैनिफेस्टिंग इट राइट एंड हैविंग द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड टू पुट द एनर्जी इन द पॉजिटिव वे। आपने बोला कि सब मिलता है, कई बार मैं सिंपल बोलती हूँ, जैसे आप अमेजोन पे जाते हो तो आप वहाँ पर ऑर्डर प्लेस करते हो। अगर कोई ऑर्डर प्लेस करने में कुछ बॉक्स टिक नहीं करोगे तो वो ऑर्डर रिलीज नहीं होगा, है ना। वैसे मैनिफेस्टेशन की दुनिया में कुछ बॉक्सेस होते हैं, आपको ये करना होगा, नहीं करोगे तो ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा। पर ऑर्डर प्लेस हो भी गया तो वो तब तक रिलीज नहीं करेंगे जब तक आप पैसे नहीं दोगे। भाई अमेजोन वाला क्यों ऑर्डर रिलीज करेगा ना, उसी तरह से अगर आपने मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही अप्लाई कर भी दी, तब तक ऑर्डर रिलीज नहीं होगा जब तक आप उसको यूनिवर्स की करेंसी नहीं दोगे। और यूनिवर्स की करेंसी है योर हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड। यूनिवर्स को कुछ नहीं चाहिए आपसे और कुछ। सच में आपको कभी नोट करके देखो, यूनिवर्स को आपसे, जो परमात्मा है उसी ने तो सब कुछ आपको दिया है। हाँ, अगर तो लेकर नहीं ब्रॉडर टर्म पे सोचोगे तो परमात्मा ने ही धरती बनाई, परमात्मा ने ही सब कुछ, पेड़ पौधे, हवा, पानी, अग्नि, सब कुछ उन्होंने बनाया। एक तरह से देखो तो उसी की मर्जी में सब कुछ चल रहा है। तो परमात्मा ही तुम्हें पैसे दे रहा है, परमात्मा ही तुम्हारे को सेहत दे रहा है, परमात्मा ही तुम्हारे को जो भी दे रहा है। अब तुम जाके मंदिर में बोलो परमात्मा मुझे ये दे दे, मैं तेरे को इतने ये सोने का छतर चढ़ाऊंगा, या ये चढ़ावा चढ़ाऊंगा, या इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हाउ स्टूपिड यू आर, लुक एट इट। वो परमात्मा नहीं तो तुम्हें पैसे दिए और तुम उसको कह रहे हो परमात्मा ने लड्डू दिए, परमात्मा ने छतर दिए, तुम उसको वही चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। लुक एट द स्टिंजीनेस ऑफ योर माइंडसेट। तो ऐसी क्या चीज है जो मुझे परमात्मा ने नहीं दी, मैंने खुद बनाई है। यहां से गेम स्टार्ट होती है। वही चढ़ानी है तुमको, परमात्मा कह रहा है वही है सबसे बड़ा चढ़ावा, वो चढ़ा। तो एक इंसान जब इस धरती पे आता है, सिर्फ आत्मा है, आत्मा धीरे धीरे शरीर बनता है, फिर धीरे धीरे कहता है बाहर आके, ओ मेरा शरीर, मेरी मम्मी, मेरा पापा, मेरा घर, मेरा समाज, मेरी फैक्ट्री, मेरी नौकरी, मेरा पैसा, मेरे जेवर। तो आपको जो मैं मिला था ना, जो सेल्फ जिसको हम बोलते हैं मैं, उस मैं का जो आपने आकार बढ़ाते चले गए हो ना, संस्कृत में बोलते हैं मैं को अहम। अहम का जो आकार बढ़ता चला गया, अहंकार, ये तुमने खुद बनाया, ये परमात्मा ने नहीं दिया। तो अगर चढ़ाना है तो ये अहंकार जाके चढ़ाओ वहां पर। अच्छा, इसलिए इसका जिक्र मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में किया हमारे, कि वो आरती में हमेशा इसलिए कहते हैं ना हम, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। एंड दैट्स अ रियलिटी टू व्हाट यू आर सेइंग राइट नाउ, इट रेजोनेट्स ना। मतलब मैं बोलूं मेरा तो कुछ है ही नहीं। आपका तो ये शरीर भी आपका नहीं है, कुछ भी नहीं है ये शरीर। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में क्यों जा रहे हो, साइंटिफिकली चेक कर लो ना। योर बॉडी इज मेड ऑफ एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस। 5 एलिमेंट है। 5 एलिमेंट मिलकर इकट्ठे हुए, आपका शरीर बन गया। जब ये 5 हटेंगे, खत्म। 5 ने अपना अपना हिस्सा ले लेना है। अगर आप परमात्मा से मिल लिए इसी जन्म में जीते जीते, तो ये 5 विघटित हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं विलीनता। ये 5 अपना अपना हिस्सा ले लेती है, आत्मा चली जाती है परमात्मा में विलीन। अगर आप इस जन्म में, इस मनुष्य जो कि अल्टीमेट गोल है, आप परमात्मा तक नहीं पहुंचे, आत्मा का परमात्मा जिसको हम सोल मीटिंग कहते हैं, सोल मीटिंग तक आप नहीं पहुंचे, तो क्या होगा, शरीर वैसे का वैसे ही रह जाएगा, आत्मा निकल जाएगी। फिर शरीर को आपको जलाना पड़ेगा, या दफनाना पड़ेगा, या बहाना पड़ेगा। अगर शरीर एंड तक रह गया तो समझो अभी कहानी बाकी है। अभी आप वापस आ रहे हो, अभी आप गए नहीं हो परमात्मा तक, अभी तो वापस आ रहे हो। अच्छा, 2 बातें होंगी। एक्चुअली बहुत सारे सवाल आ गए मेरे मन में, बट हाँ, एक तरफ होगा कि कोई वापस आना चाहेगा क्योंकि उसको दुनिया बड़ी अच्छी लग रही है, और कोई कहेगा कि नहीं ठीक है, मुझे परमात्मा से ही मिलना है। ये मेरा आजकल ये डिलेमा चल रहा है। सेम।
मेरे को इतना कुछ मिला इस धरती के ऊपर, बहुत, और मुझे बहुत सुंदर लगती है। मतलब कितने प्यारे पे, मतलब गो टू द माउंटेन्स, कितना खूबसूरत है। मतलब हर मौसम में माउंटेन्स बदल रहे होते हैं। exactly. आप उत्तराखंड की पहाड़ियां देखो तो क्या पहाड़ियां हैं, आप ऑस्ट्रिया की पहाड़ियां देखो तो क्या पहाड़ियां हैं, अगर समुद्र तट देखो आप बाली के, फुकेट के, मॉरिशस के, फिर एक बार गोवा के, पौंडीचेरी, क्या यार, क्या रेत बनाते हैं, क्या पानी बनाते हैं, क्या हवा बनाते हैं। तो फिर क्या करें, वापस आए या नहीं आए? मैं जब आजकल अपना मेडिटेशन करती हूँ, नाम जप करती हूँ, अमृत वेला करती हूँ, तो मेरा क्वेश्चन यही होता है, मैं प्रभु आना तो चाहती हूँ आप तक विलीनता में, पर ये बहुत सुंदर है। I know. तो वो कहते हैं मैं नहीं सुंदर, मैं नहीं आनंद, मैं आप आनंद हो, पर ये तो बहुत ही सुंदर है। तो मतलब अगर आप इस धरती के ऊपर ग्रेटफुल हो फॉर द थिंग्स यू आर सराउंडेड बाय, you are given for, and you're really enjoying it, you are grateful for it, even that experience will show you the path forward. पर अगर आपको यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये कितना बेकार होटल है, कितना बेकार मौसम है, ये समुंदर भी कई बार लोग इतनी अच्छी जगहों पे जाकर भी कंप्लेंट्स ढूंढ लेते हैं, यू नो, टू बी नेगेटिव अबाउट, मतलब 7 स्टार में बैठ के वो खाने के अंदर मीन मिक्स निकाल लेते हैं। तो अब उसमें भगवान क्या करेगा, कह रहा तुम अभी यहाँ की चीजों के अंदर ही आनंद नहीं ले पा रहे, तो परम आनंद तक क्या खाक पहुंचोगे। एंड व्हाई वी फॉरगेट, जैसे कि आपने बताया कि कार्मिक साइकिल भी तो है, दोष बाहर ही क्यों ढूंढते हैं हम, यू नो, आई एम इन अ सिचुएशन, ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा भी तो बैगेज है ना, हाँ, अच्छा बुरा जो भी है, बट जो पीछे से आ रहा है उसके लिए मान लेना कि ये मेरा ही कार्मिक सर्कल है, उसके लिए भी आपके अंदर इनफ रोशनी का होना जरूरी है। Then you will be okay with it. Oh, जैसे आपने समझ लिया कि हाँ ये मेरा कार्मिक बैगेज है, सर्कल है, क्योंकि in somewhere you have light inside you, for sure. Otherwise आपको क्या कार्मिक, क्यों कार्मिक, you know, people straight away just opposite, because अभी तो उनको बहुत ज्ञान की दुनिया में काफी रोशनी में आना पड़ेगा। अभी तो जहाँ वो है रहने दो उनको वहीं पे। जैसे वो कहते हैं ना कि हर आत्मा का चेतना का स्तर है, पहुंचेगी तो हर आत्मा वहीं पे विलीन हो जाएगी परमात्मा में। पर ठीक है, देयर लेवल्स, ग्रेड 1, ग्रेड 2, क्लास 12, हाँ वही ग्रेजुएशन। हाँ बिल्कुल राइट एग्जाम्पल। मैं तो कहती हूँ स्कूल का एग्जाम्पल लो, तुम्हारी जिंदगी वो स्कूल के एग्जाम्पल के साथ ही चल रही है। आप अगर ग्रेड 1 में हो फॉर एग्जाम्पल, तो टीचर कुछ सिखा रही है, आप सीख रहे हो, आप क्लास वर्क कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, फिर एग्जाम दोगे, पास हो गए, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में आप अपग्रेड होते चले जाओगे। डिट्टो लाइफ है। आपने बताया आप अमृत वेले उठे, आपने अमृत चखा है, नाम जाप करती हैं, एंड यू आर डूइंग सच अ गुड सर्विस, यू आर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ ग्रैटिट्यूड, और नोइंगली अननोइंगली जो भी आपको सुनते होंगे बहुत कुछ ले जाते होंगे आपकी बातों से। अच्छा, यू लेड अ वेरी ग्लैमरस लाइफ, फुलफिलिंग लाइफ, और अभी आप यहाँ पे हैं एज अ मैसेंजर। वो कहते हैं ना कि खुदा के बच्चे अब निकल पड़े हैं बताने लोगों को कि क्या करना है आपको, एक मैसेंजर की तरह। आपको कभी मतलब कभी तो नहीं राइट फ्रेज है, बट क्या आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ? डिड यू सी दैट लाइट? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन और जिसको आप कहते हो आत्मा का साक्षात्कार, शीशे में रोज होता है मुझे। ये जो हम लोगों ने बहुत हाइपोथेटिकल, आई वॉन्ट यूज दिस वर्ड बिकॉज आई हैव बीन इनटू द जर्नी इज ऑल अबाउट लाइट। जैसे मैंने कहा आप में रोशनी है, तभी आप ये हम बातें कर पा रहे हैं, पर हम किसी यूरेका मोमेंट को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, किसी हुआला, मतलब कोई वर्ड होता है ना क्या है हुआला, क्या कुछ ऐसा बोलते हैं ना, कुछ ऐसा सा होगा, सितारे चमकेंगे, रोशनी चमकेगी। ये हमने कई जगहों के ऊपर इस चीज़ों को, और कई लोग तो बोलते हैं मेरे साथ हुआ, मैंने एक रोशनी देखी, चमत्कार हुआ मेरे साथ, मेरे तरफ मैं अंधेरे में था। देखिए अगर ये सब कुछ हो रहा है, अगर आपको वो रोशनी दिखी होगी, तो 101% इस समय जो आपका बाहरी जगत है, जो आपका मटेरियलिस्टिक रेल्म है, जहाँ पे आपके बीवी, आपके बच्चे, आपका फाइनेंसेस, आपके सेहत, आपका बिजनेस, ये जो भी सब कुछ चल रहा है बाहर, 100% वो रोशन हो चुका होगा। 101%। ओके। आप मटेरियलिस्टिक रेल्म जो कि दृश्य जगत है, विजिबल रेल्म है, वहां पे जब तक रोशनी का अनुभव नहीं कर सकते, तब तक अदृश्य जगत में जो कि इनविजिबल रेल्म है, ड्रामा मत करो। मेरा सिंपल वर्ड होता है, ये जो आपने एहसास भी किया, ये सिर्फ आपकी बार बार की चीज रिपीटिशन का अपीयरेंस है। अपीयरेंस देखिए, कई बार लोगों के लिए ये चीज चुभ जाती है, उन लोगों को चुभ जाना क्यों? क्योंकि अब मैं इस चीज को एग्री क्यों नहीं करती कि अंधविश्वासों में ऑलरेडी आप बहुत फंसे हुए हो। आई एम नॉट
नॉट अ वन कि मैं आपको आके ऐड ऑन कर दूंगी कि मैं बोलूंगी कि हाँ ये करोगे तो तुम्हें रोशनी के दर्शन होंगे, फलाने के दर्शन होंगे। वेक अप। अगर वहां पे आनंद मिलना होगा, पहले बाहर की दुनिया में मुझे दिखाओ आनंद मिल चुका है। अगर यहाँ पे एवरीथिंग इज एन आनंद, यस यू आर रेडी फॉर योर इनर रेल्म, फॉर योर इनर पीस। बेसिकली आपका पेट भरा है, आप भोग चुके हैं, तभी अब आप त्यागने को तैयार हैं। Are we trying to say that in the materialistic realm you have had it all? In the materialistic realm you have enjoyed it all. You are satisfied there. आपकी वो दुनिया रोशनी में रोशन है। तो आपके अंदर की जो अंतर रोशनी है, जिसको हम आत्मा साक्षात्कार के थ्रू आत्म जो रोशनी को प्रकट करना हम बोलते हैं, अब आप उस दुनिया के लिए रेडी हो। आप त्याग के कभी वहां नहीं पहुंच सकोगे। एक और बहुत प्यारी बात जो मैंने समझी है, त्यागी लोग कहते हैं हमने त्याग दिया गृहस्थ, हमने त्याग दी दुनिया, हमने त्याग दिए पैसे, जो भी आपने बोला। तो त्याग के अब आप क्या कर रहे हो? नंबर एक, अगर गॉड ने त्यागना ही आपसे त्यागवाना होता तो भेजते तो बनाया क्यों है? पर इस रेल्म में रहते रहते ही आप कैसे इस रेल्म के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। और ग्रेटफुल होते होते, जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, आप मुझे बोलते कि मैं मेकअप त्याग दूं, मेकअप मेरी जिंदगी थी एक्चुअली में। मतलब मैं मेकअप जीती थी। आई यूज्ड टू लिव मेकअप्स, क्योंकि मैं अपने लिए तो करती थी, पर लोगों के लिए करना, सिखाना, बताना। तो मुझे कोई दुनिया का इंसान नहीं बोल सकता कि मेकअप त्याग दो, या मैंने त्याग दिया मेकअप। नहीं, पर आई वॉज सो ग्रेटफुल फॉर द मेकअप, फॉर द ब्यूटी आई कुड क्रिएट विद मेकअप, एंड जो मुझे रिकग्नाइजेशन मिली मेकअप की वजह से, जो भी था, आई वॉज ऑलवेज ग्रेटफुल। देयर केम अ टाइम when I was satisfied with the makeup stuff, I was really contented, और मेरा पेट भर चुका था, and I really wanted to go for my inner makeup, inner beauty now. तो वो मैंने त्यागा नहीं है, वो मेरा पेट भर चुका है इसी धरती पर रहते रहते। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव एनर्जी में हो, ग्रैटिट्यूड में हो, गुड एनर्जी में हो, आपकी नीड ज़रूर पूरी होगी, आपका पेट ज़रूर भरेगा। पर अगर आप किसी चीज़ को सप्रेस करते हो, कई बार त्यागना सेपरेशन भी होता है कि मतलब छोड़ दो, सप्रेस कर दो इस भावना को, वो हमेशा रिबाउंड करती है, बाउंस बैक करती है। और जब बाउंस बैक करती है, बहुत परेशान करती है, इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी। तो इसलिए दबाना, त्यागना इज नॉट द वे आउट। इतना ग्रेटफुल हो जाओ कि उस चीज से पेट भर जाए और आप मूव ऑन कर जाओ। तो वो अलग दुनिया है। वो जब आप प्रैक्टिस करते हो, because it's not something that I can speak about, it's something only experiential, और एक्सपीरियंस कर सकते हो। वो एक्सपीरियंस उसी को होगा, या जो हमने आत्म साक्षात्कार की बात की, जो उस प्रोसेस से गुजर रहा होगा। जब आप कहते हो फॉर एग्जाम्पल आत्म साक्षात्कार, व्हाट डू यू मीन? मतलब किसका साक्षात्कार होने वाला है? परमात्मा का। कैसे, किस रूप में? पता नहीं मतलब किस रूप में? जिस रूप में आप मानते हो परमात्मा है, आप उसी रूप में उसको इमेजिन करोगे। तो आत्मा का मतलब परमात्मा का रूप क्या है? परमात्मा तो निरंकार है। तो किस रूप में? कोई रूप ही नहीं है। शायद वही रूप है जो हम अपने आप में देखेंगे, क्योंकि तो वो हमारे अंदर भी है। किस रूप में दिखेंगे? अगर निरंकार है, कोई रूप नहीं, जैसे कहते हैं ना, कोई पर्टिकुलर रूप नहीं है और हर रूप में वही है। हाँ, जब हम कहते हैं हर रूप में वही है, तो मुझे लगता है जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला कि ये सृष्टि उनकी बनाई हुई, सब उनका दिया हुआ, तो फिर वो तो हर ही जगह है। हाँ, सब में ही है। तो अगर आप हमारे फोन में सब में है हवा में है, पानी में है, सब में है। तो एक तरह से आपने बोला फोन में है ना, फोन में है, कुर्सी में, हर चीज के अंदर है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरी वाणी में भी वही है। हाँ, मैं नहीं बोल रही, बुलवा रहे होंगे। तो अगर आप परमात्मा को अपने अंदर भी इमेजिन करो, फॉर एग्जाम्पल अपने शरीर में, अपने आत्मा में, जहाँ पे भी, तो किस रूप में आप उनको अनुभव कर सकते हो? अगर आप परमात्मा को फील करो तो कैसा फील हो रहा है? अच्छा, मतलब मुझे लगता है अच्छा मीन्स यू फील हैवी और लाइट एंड हैप्पी एंड स्माइलिंग ऑल द टाइम। यू फील डार्क और लाइट। तो परमात्मा मोर और लेस, अगर आप ऊर्जा के स्तर पे भी समझो या एनर्जी के स्तर पे, तो यू फील लाइटर अबाउट व्हेनेवर यू टॉक अबाउट परमात्मा और फील परमात्मा। एंड लाइट इज अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। ये मतलब रोशनी भी बताता है, हल्कापन भी बता रहा है। रोशनी में भी ये हल्कापन में है। तो परमात्मा का एक्सपीरियंस लेने के लिए फिक्शनली थोड़ा सा ये वाला एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। तो रोशनी को ही पकड़ लेते हैं ना, फिर परमात्मा रोशनी मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, दैट वे। तो आपने कहा आत्म साक्षात्कार, मतलब अपनी रोशनी के साथ आपका साक्षात्कार। तो वही तो मैं बोल रही हूँ, ग्रैटिट्यूड इज रोशनी। A is equal to B equal to C, so A is equal to C। ग्रैटिट्यूड तो रोशनी है। मैं तो ग्रैटिट्यूड करने से आप अंधेरे में जा रहे हो कि रोशनी में जा रहे हो?
रोशनी। और जब अंदर से रोशनी निकलेगी तो आप अपने आप को उस रोशनी में अपने आप के साथ साक्षात्कार में पाओगे। जैसे आपने शुरू में बोला कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इट्स अप टू यू व्हाट यू चूज। पॉजिटिव की तरफ बढ़ते रहोगे तो पहुंच ही जाओगे। तो परमात्मा रोशनी है तो अंधेरा कौन है? परमात्मा का कोई कॉम्पिटिटर थोड़ी ना है। तो अंधेरा भी उन्होंने ही बनाया है, जैसे हम यिंग यांग में बोलते हैं या शिवा शक्ति में बोलते हैं। तो अंधेरा भी उन्हीं का पार्ट है, रोशनी भी उन्हीं का पार्ट है। बट एज ए ह्यूमन आपने, मैंने, कई लोगों ने चूज किया हुआ टूवर्ड्स रोशनी। हम रोशनी की तरफ जाना चाहते हैं। आप बोलोगे क्या ऐसे लोग भी होते हैं जो अंधेरे की तरफ जाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अंधेरे को चूज किया है। उसी तरह से कुछ लोगों ने रोशनी को चूज किया है। तो जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, हम उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो हमने ग्रैटिट्यूड को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, ग्रैटिट्यूड को मैनिफेस्टेशन से कनेक्ट किया। ग्रैटिट्यूड हर उस लाइट के दायरे में जो चीज़ें आती हैं, लॉज आते हैं, उससे कनेक्ट होता है। क्या सेवा, सर्विस भी वहीं पर आती है? स्पेशली व्हेन वी लुक एट योर लाइफ, you were making people look prettier earlier. I was into service industry, but I was doing it as a business at that time. And yes, at the same time, we were contributing to so many underprivileged people, especially with government, NSTC. We were trying to empower certain strata of society, those who needed some support at that time. So I think शुक्राना और सेवा, ये दोनों साथ पर साथ चल रहे होते हैं। अगर आप शुक्रगुजार हो तो आप में सेवा भाव आएगा, और अगर आप सेवा भाव में हो तो आप शुक्रगुजार रहोगे। सो एंड आई थिंक सेवा, जिसको एक तो होती है जो सेवा किसी भी तरह की सर्विस करना, एक होता है सेल्फलेस सेवा, मतलब निस्वार्थ भाव सेवा जिसको हम बोलते हैं। निस्वार्थ भाव जो सेवा है, जब आपका स्वार्थ नहीं है, अहम नहीं है वहाँ पर, वो डायरेक्टली रिलेटेड है शुक्राना या ग्रैटिट्यूड के साथ। So Lao Tzu says that do without expectation. गीता भी कहती है निष्काम कर्म करिए। और मोहम्मद अली का एक बहुत ही सुंदर कोट है, लाइन है उनकी, and I'm quoting him here कि when you are actually doing service, you're paying your rent of being on this earth. आप अपना ही किराया भर रहे हो ये धरती के रिसोर्सेज यूज करने का। when you're doing service, actually आप सर्विस क्या कर रहे हो? आप अपना ही भुगतान कर रहे होते हो। नहीं, and it's very true because we are getting so much every moment. अब हम आपसे बात कर रहे हैं, हर ना जाने कितनी सांसें ले ली, ऑक्सीजन ले ली, कितने पेड़ आपने उगाए होंगे। मैंने तो नहीं उगाए इतने पेड़ जितनी मैं सांसें लेती हूँ, तो कोई तो और उगा रहा है, और जो दे भी रहा है सांसें। पानी, हमें लगता है हम पानी खरीदते हैं, अरे ना जाने कौन से धारा से, कौन से गंगोत्री से, कहाँ से पानी आया। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, बट वी हैव बिन टेकन सो मैनी थिंग्स सिंस एजेस एंड एजेस एंड एजेस। और उसके बदले में अगर हम थैंक यू भी कह दे तो ये भी एक सेवा ही है। और जब हम थैंक यू करना शुरू करते हैं, स्लोली यू स्टार्ट नोइंग कि भाई मैं तो खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाना है, भाई मेरा तो कुछ है ही नहीं, बिकॉज सब कुछ तेरा दिया हुआ है, सब कुछ तेरा है। एंड देन जब मेरा कुछ है ही नहीं है तो क्या लगे मेरा, अगर मैं किसी से शेयर कर लूँगा। तो बहुत प्यारी टर्म होती है कीरत करना और वंड छकना। वंड छकना मीन्स जिसको ज़रूरत है उसका शेयर करो। एंड सेवा कैन बी इन एनी वे। आपके पास धन है तो आप धन की सेवा कर लो, अन्न है तो अन्न की सेवा कर लो। अगर आपके पास श्रम है, कई बार हम कहते हैं कोई मेहनत की सेवा कर लो कहीं पे कुछ अपना। अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान की सेवा कर दो, किसी के पास समय है तो समय दान कर दो किसी को कि कोई काम करने के लिए। देयर आर सो मेनी वेज एंड इट इज़ अनलिमिटेड वेज अगर आप ध्यान से देखो तो। पर जब आप सच में बिना किसी एक्सपेक्टेशन के इन रिटर्न आप सेवा करना शुरू करते हो, देन यू कम टू नो माय गॉड, आई एम गिवन सो मच एंड whatever I am doing, it's nothing in return of what I have been given. ये भावना करने पे मिलेगी, ये मेरे कहने से नहीं मिलेगी। मतलब मैं जिस ज़िंदगी को जी के आई हूँ, बहुत ही स्नॉबिश, इगोइस्टिक, एरोगेंट, मतलब कि मैं कुछ हूँ और मैं बहुत कुछ हूँ। एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने वो ज़िंदगी जी है। जब कहते थे कि आशपित मुंजाल अपनी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती, यू नो, काइंड ऑफ डायलॉग्स, काइंड ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेशन, लाइक कि तुम कुछ हो क्योंकि तुमने कुछ अपने आप से कमा लिया है काफ़ी कुछ ना। और उस सिचुएशन पे पहुंचते हो जब तुम्हारे स्टाफ तुम्हें हिटलर बोलते हैं जितने आई हैड अ चेन ऑफ सलोन्स एंड एकेडमीज, लाइक बहुत सारी, तो और तुम्हें कंट्रोल करनी होती है, यू नो। एंड एट दैट टाइम यू हैव नॉट इवन अ आइटा ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर एनीवन। तो आई एम सो ब्लेस्ड आई हैव लिव्ड दैट लाइफ, रियली,
कि मतलब मैंने वो जिया है और मैंने उसके भी गुड एंड बैड देखे हैं और बीच के ट्रांजिशन को देखा है। जब मैंने अपने आप को देखा कि जब मैं नेगेटिव एनर्जी इतनी बना रही थी तो मेरे पे क्या क्या ब्रेकडाउन्स आए, मैंने क्या क्या अनचाही चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और कैसे मैं नियर टू डेथ एक्सपीरियंसेस में से बाहर निकली। एंड फिर मैंने देखा कि मेरे को वहाँ से बाहर निकालने वाली रोशनी भी मेरे अंदर ही थी और जब मैंने उस रोशनी का सहारा लिया, धीरे धीरे अपने आप को मैं कर रही हूँ को बंद करके तू कर रहा है एंड आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल, तू दे रहा है एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट, हाउ द लाइट वाज बैक इन माय लाइफ। कभी कभी वो कॉन्ट्रास्ट एक्चुअली हमें रियलाइज भी कराते हैं ना, वी वुड नॉट नो white if we have not seen black. Yes. I'm not manifesting कि हर किसी को ब्लैक मिले आपको ब्लैक देखना शुरू कर दे। मैं कहती हूँ कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है उसी से ले लो। बट एक होता है बुकिश बातें कर रहे हो, एक होता है जो अपनी जिंदगी से खुद भुगत के आया है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। अगर आप मुझे अपनी जिंदगी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दोगे, आई विल टेक इट, बट डोंट गिव मी सेकंड हैंड और थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड और बुकिश हैंड, तो वो फिर बासा सा लगता है मुझको। पर या तो खुद से अपना एक्सपीरियंस बना लो या दूसरे के एक्सपीरियंस ले लो and really move in towards the light of your life. Any 5 things on a concluding note जो कि आप हमारे viewers को बताना चाहती हैं? ये 5 चीज़ें हैं, रोज़ ज़रूर करो। ग्रैटिट्यूड के 5 स्टेप्स जो आपकी ज़िंदगी में कमाल की रोशनी ला सकते हैं। सुबह उठते ही जैसे आँख खुलती है, नंबर 1, फाइंड आउट फ्यू थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। मे बी आपके हाथ ठीक काम कर रहे हैं, आई एम थैंकफुल टू माई हैंड्स फॉर वर्किंग वेल, आई एम थैंकफुल टू एयर, या घर में AC है उसके लिए थैंकफुल हो सकते हो। तो 5 थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर सुबह उठते ही। रात को सोते हुए जब बिल्कुल लाइट्स ऑफ कर ली, चद्दर तान ली, सोने लग रहे हो, दिन भर में से कोई भी 5 अच्छी चीज़ें ढूंढो एंड बी ग्रेटफुल। नंबर 3 चीज़, जब भी पानी पीने लग रहे हो, कभी भी पानी का कोई भी रूप, चाय, कोल्ड ड्रिंक, जूस, कुछ भी पीने लग रहे हो, लिक्विड कोई भी पानी के रूप में, पानी उससे पहले थैंक यू बोलना है पानी को और फिर पीना शुरू करना है। जब भी भोजन खाने वाले हो तो भोजन खाने से पहले जस्ट अगर हो सके तो हाथ जोड़ दो अन्न देवता को, बी थैंकफुल एंड देन स्टार्ट ईटिंग। और जब भी पैसे की दुनिया में कोई भी लेन देन करने वाले हो, किसी को पैसा दे रहे हो या ले रहे हो, बस पैसा देते हुए मनी मन बोलो थैंक यू फॉर गिविंग मी मनी। जब भी ले रहे हो तो थैंक यू फॉर मी हैविंग द मनी। ये 5 चीज़ें कर लो, सुबह उठते, रात को सोते हुए, खाते हुए, पीते हुए, पैसे का लेन देन करते हुए। ये 5 जगहों पे आप ग्रैटिट्यूड कर लो। मतलब आप ये बुक से जितना सीखने वाले हो उससे पहले ही आपकी ज़िंदगी में चमत्कार आने शुरू हो जाएंगे। और इस बुक के 30 दिन के कोर्स, या फिर हम कहें कि हमें चलिया उठाना पड़ेगा ऑफ ग्रैटिट्यूड, सो दैट वी गो थ्रू द 30 से 40 दिन खुद से करो, नहीं तो अपना ग्रुप बना लो कोई, नहीं तो बहुत सारे वॉलंटियर्स ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डेड या लाइव सेशन, बेसिकली अ डिटेल्ड प्रोग्राम ऑफ ग्रैटिट्यूड, 1 hour डेली, जस्ट 1 घंटा रोज अगर आप अपनी जिंदगी से निकाल लो तो आपके कई अंधेरे विद इन 40 days छटना शुरू हो जाते हैं। एनीथिंग यू वांट टू से? I love you. Thank you. I love you too. And I really love each and every human being who really see dreams. सपने देखो, उन सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप को प्रैक्टिस में लाओ और अपना जीवन, अपना मानव जीवन का उद्देश्य सफल बनाओ। Live and be happy. Thank you, and really thank you from the bottom of my heart that you have taken out your precious time और आप यहाँ पर आई हैं। I really cannot express अच्छे कर्म किए मैंने। Same here. It is a beautiful experience having this wonderful time spent with you and your team. And मेरे भी अच्छे कर्म होंगे जो आज इतने प्यारे घर में, इतने प्यारे टीम के साथ आज मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। Thank you, really thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। So be grateful for every small and big thing in your life. शुक्राना और सेवा करते रहिए एंड मूव टूवर्ड्स अबंडेंस। उम्मीद है आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस।